So today we will learn about the Attorney General of India. So Article 76 of our Constitution talks about the Attorney General of India. And as you know that he is the highest law officer of the country. यानी कि आर्टिकल 76 जो होता है वो आर्टिकल अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में बताता है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को कौन अपॉइंट करता है, तो ये बात याद रखना कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। अगर आपको इंडिया का अटॉर्नी जनरल बनना है तो आपको क्या क्वालिफिकेशंस होने ज़रूरी है। तो अगर आपको अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बनना है तो ही मस्ट बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ओके। ही मस्ट ऑल्सो हैव बीन अ जज ऑफ हाई कोर्ट फॉर 5 years or an advocate of some high court of 10 years. Okay, he must also be an eminent jurist in the opinion of president. नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि क्या जो टर्म ऑफ ऑफिस होती है अटॉर्नी जनरल की वो फिक्स है। तो दोस्तों, द टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ अटॉर्नी जनरल इज़ नॉट फिक्स्ड और द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट ऑल्सो कंटेन द प्रोसीजर एंड ग्राउंड्स ऑफ फॉर इज रिमूवल। यानी कि आपको अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को रिमूव करना है तो कोई ग्राउंड्स ऑफ रिमूवल या कोई क्राइटेरिया ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है। बट ही मे बी रिमूव फ्रॉम ऑफिस बाय सबमिटिंग हिज रिजाइनेशन लेटर टू द प्रेसिडेंट। यानी कि प्रेसिडेंट को रिजाइनेशन लेटर सबमिट करके अटॉर्नी जनरल रिमूव हो सकता है। तो अब हम अटॉर्नी जनरल के फंक्शंस के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। पहली फंक्शन ये है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कोई मैटर को रेफ़र करे तो वैसे मैटर्स पर अटॉर्नी जनरल अपने डिसीजंस ले सकता है। फिर सेकंड जो फंक्शन है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन अटॉर्नी जनरल को कोई फंक्शन दे कि यार तू ये काम कर ले, तो अटॉर्नी जनरल कर सकता है। फर्दर सुप्रीम कोर्ट के सारे केसेस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेफ़र करता है वैसे सारे केसेस को अटॉर्नी जनरल अपने बिहाफ पे रिप्रेजेंट करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है अटॉर्नी जनरल का। आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट करता है और अटॉर्नी जनरल उस पर भी अपना फंक्शंस प्रेजेंट कर सकता है। फर्दर और एक फंक्शन अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया का यह है कि गवर्नमेंट हाई कोर्ट के कुछ केसेस पर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू फिर से बता रहा हूँ कि हाई कोर्ट के सर्टेन केसेस को गवर्नमेंट इंडिया थ्रू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया प्रेजेंट कर सकता है। सो ये सारे फंक्शंस हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की। अब हम जानने की कोशिश करेंगे पावर्स आर्टिकल्स रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो पहला तो आपको पता है कि 76 आर्टिकल टॉक्स अबाउट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद आर्टिकल 88 ऑफ द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के कौन से पावर्स है वो पावर्स अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया बताता है। राज्यसभा में अटॉर्नी जनरल का क्या पावर्स है या फिर लोकसभा में कैसी पावर्स है, ये सारी चीज़ आर्टिकल 88 बताता है। आपको तो पता ही होगा कि आर्टिकल 87 स्पेशल एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट है, सो दैट इज़ नॉट रिलेटेड बट आर्टिकल 88 इज़ रिलेटेड। एंड 105 इज़ ईजी, अटॉर्नी जनरल को पावर देता है, प्रिविलेज भी देता है और इम्यूनिटी देता है। अटॉर्नी जनरल को प्रोटेक्ट करना भी तो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो आर्टिकल 105 भी वही बताता है। इसके बाद दोस्तों हम सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल के बारे में बात करेंगे। सो अटॉर्नी जनरल एक लॉ ऑफिसर है, इनके अलावा और 2 लॉ ऑफिसर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पॉजेस करता है, वो है सॉलिसिटर जनरल एंड एडिशनल सॉलिसिटर जनरल, ओके। फंक्शंस क्या है कि सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करता है फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ हिज ऑफिस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। यानी कि ऑफिस में आपकी कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो, अटॉर्नी जनरल को हेल्प करता है सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल और दे ऑल 3 आर दी लॉ ऑफिसर्स ऑफ द कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि इज अटॉर्नी जनरल द मेंबर ऑफ द सेंट्रल कैबिनेट। द आंसर इज नो, ही इज़ नॉट ए मेंबर ऑफ सेंट्रल कैबिनेट। सो दैट्स ऑल विथ रेस्पेक्ट टू अटॉर्नी जनरल। आपने मुझे इतना वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच।